हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बायो विद समीर सर के साथ। मैं आपका बायोलॉजी ट्यूटर समीर। आज मैं आपको हमारा जो चैप्टर 10th का जो चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है? तो 10th का जो चैप्टर है हमारे पास में बायोलॉजी का, जो आपको मुश्किल लगता है असल में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 10th का जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसको एक प्रकार से एक ही शॉट में, वन शॉट वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास में जो मेन बातें होंगी जो आपके एग्जाम के लिए अगर आपको आता भी है, आपने पहले पढ़ा है तो भी ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी सही है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठा के ऊपर तक लेके जाऊंगा, तो आपकी सारी की सारे जो आपके एक प्रकार से क्वेश्चन होते हैं जो क्रॉस नहीं आपसे होते, उसके बारे में बात करेंगे। जो टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आती, एक प्रकार से जो आपको एक प्रकार से डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन आपको समझ नहीं आती उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? जो डेफिनेशन आपको मुश्किल लगती है उसके बारे में बात करते हैं। आसान सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, वहीं पेपर में लिख के आनी है। उसके अलावा आपको एक प्रकार से कुछ भी नहीं करना। जो मैं यहाँ पे इन 40 मिनट्स में या 30 मिनट्स में जैसे भी कंप्लीट होगा, 1 आवर लगा लो, उसके अंदर जैसे भी मैं कंप्लीट करूंगा उसके बारे में सारी की सारी बातें आपको लिख लेनी है, उन्हीं बातों को वापस से रिवाइज करते रहना है। सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है? हर एक क्रॉस आपको करवाऊंगा मैं, जो भी आपके क्रॉस हैं उसके अंदर दिए हुए हैं, सारी की सारी बातों के बारे में आपको बताएंगे। क्लियर है? तो देखिएगा हमारे पास में, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिएगा हमारे पास में जो चैप्टर आते हैं, चैप्टर आता है हमारे पास में हेरिडिटी वाला, जो आपको सबसे मुश्किल लगता है हेरिडिटी। जो बायोलॉजी का चैप्टर है हेरिडिटी, जो आपको लगता है कि ये मुश्किल है। क्लियर है? तो बायोलॉजी के एक चैप्टर की 10th के सीरीज की, जो बायोलॉजी की चैप्टर की जो सीरीज है उसके बारे में मैं बात करूंगा। सारे के सारे चैप्टर वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो एक प्रकार से यहाँ से चला आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करना है, एक प्रकार से आपको पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है। जो भी मैं लिखवाऊं सारी की सारी बातें आपको लिखनी है। क्लियर है? उन्हीं को रिवाइज करना है। उससे आपका जो एक प्रकार से बोर्ड का जो काम है, या आप कहीं भी कंपिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिएगा मैं बात करने जा रहा हूं, तो हमारे पास में सबसे पहले बात आती है हेरिडिटी। हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर 2 टर्म आती है। क्लियर है? तो हमारे पास में कहता है हेरिडिटी होती क्या है। क्लियर है? हेरिडिटी से पहले अगर मैं बात करूं तो इससे भी ऊपर बात करी जाए तो हमारे पास में एक वर्ड आता है बेटा, उस वर्ड का नाम है जेनेटिक्स। क्या नाम है? उस वर्ड का नाम है जेनेटिक्स, जिसके अंदर असल में हेरिडिटी नाम की एक वर्ड, हेरिडिटी नाम की जो चीज है वो रखी गई है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स क्या होता है। क्लियर? उसके बाद में हम बात करेंगे जेनेटिक्स से आते आते आगे, एक बातों को मैं लिख करता चला। क्लियर है? तो देखिएगा हमारे पास में क्या है कि जेनेटिक्स क्या होता है, कहता है एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक ब्रांच है विच डील्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लियर? इनहेरिटेंस और वेरिएशन के स्टडी के ऊपर की जो स्टडी है उसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। अगर नॉर्मली अगर बात करी जाए, इससे भी आसान डेफिनेशन की बात करी जाए तो कहते हैं जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन। स्टडी ऑफ जीन, जीन की जो स्टडी है उसी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास में एक वर्ड है इनहेरिटेंस, दूसरा वर्ड है वेरिएशन। क्लियर? तो यहाँ से मैं चैप्टर को जोड़ता हुआ चला जाऊंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले एक बात तो आपको याद रखनी है कि हमारे पास में जेनेटिक्स नाम का एक वर्ड आया है। जेनेटिक्स क्या होती है? ब्रांच होती है बायोलॉजी की विच डील्स विद स्टडी, जो एक प्रकार से डील करती है किसकी स्टडी से? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन को जब इकट्ठा पढ़ते हैं तो एक प्रकार से वो हमारे पास में क्या कहलाती है? वो जो स्टडी है उस स्टडी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर है? और नॉर्मली अगर बात करी जाए स्टडी ऑफ जीन, जीन की जो स्टडी है उसको भी क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक्स बोल सकते हैं। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स जो टर्म है, जेनेटिक्स नाम का जो वर्ड है वो किसने दिया? वो टर्म दिया है बेटेसन ने। किसने दी है? बेटेसन नाम के एक साइंटिस्ट ने दी है। क्लियर है? और अगर बात करूं जेनेटिक्स के जो फादर है, फादर की बात कर लेते हैं। फादर कौन है हमारे पास में? जेनेटिक्स के जो फादर है वो हमारे पास में है जीजे मेंडल। ग्रेगर जोहानन मेंडल जो हैं वो हमारे पास में जेनेटिक्स के फादर है। क्लियर है? चलिएगा, ये जो चैप्टर है असल में मेंडल के इर्द गिर्द घूमता है। मेंडल की जो सारी की सारी बातें, मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने कौन सी लॉ दी है, उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। क्लियर? तो पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में, हमने बात कर ली। अब आ जाते हैं इन 2 वर्ड के ऊपर। पहले बात करते हैं, हमने जेनेटिक्स के बारे में बात कर लिया, बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। 2 वर्ड है, पहला हमारे पास में वर्ड है इनहेरिटेंस, दूसरा वर्ड है वेरिएशन। क्लियर है? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। माता पिता से बच्चों के अंदर
माता पिता से बच्चों के अंदर जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, माता पिता से बच्चों के अंदर जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, उस करेक्टर के ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब मम्मी पापा से बच्चों के अंदर जो करेक्टर ट्रांसफर हुए, उस करेक्टर ट्रांसफर होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर है? देखिएगा हमारे पास में इट इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है ये? प्रोसेस ऑफ किस चीज का? ट्रांसफर होने का। किसके ट्रांसफर होने का? ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर। कहां से? फ्रॉम पेरेंट्स टू, माता पिता से, टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चों के अंदर। माता पिता से बच्चों के अंदर कैरेक्टर का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। क्लियर है? वो जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। समझ आ गया? अब कहते हैं ये जो हमारे पास में इनहेरिटेंस, हमारे पास में वर्ड आ गया इनहेरिटेंस। दूसरा वर्ड, एक वर्ड आया हेरिडिटी। क्लियर है? एक वर्ड आया हेरिडिटी। अब कहता है कि हमारे पास में इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस होता है माता पिता से बच्चों के अंदर करेक्टर के ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। बट इसी प्रोसेस की अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसी प्रोसेस की अगर मैं क्या कर रहा हूं? स्टडी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसी प्रोसेस की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है? हेरिडिटी। क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है। क्लियर है? मतलब क्या है? हेरिडिटी इज द स्टडी। हेरिडिटी क्या है? स्टडी किसकी? इनहेरिटेंस की। हेरिडिटी क्या है? स्टडी, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये क्या है? ये जो प्रोसेस है मेरे पास में, ये सारा का सारा इनहेरिटेंस है। इस इनहेरिटेंस की मैं क्या कर रहा हूँ? स्टडी कर रहा हूँ। तो मेरे पास वो क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है। मतलब हेरिडिटी क्या हो गया? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जो स्टडी है उसको ही क्या कहा जाता है? एक प्रकार से हेरिडिटी कहा जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? दूसरा कहता है कि हमारे पास में माता पिता से बच्चों के अंदर क्या हुए हैं? करेक्टर ट्रांसफर हुए हैं। हो गए? बट ऐसा तो नहीं है आप एग्जैक्ट आपके माँ बाप मम्मी के जैसे हो। ऐसा भी नहीं है कि आप एग्जैक्ट आपके फादर के जैसे हो। कुछ ना कुछ तो आपके अंदर वेरिएशन आई है। तो इनहेरिटेंस के दौरान, इनहेरिटेंस के दौरान, इनहेरिटेंस के दौरान जो भी आपके अंदर डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस अक्कर, या एक प्रकार से हमारे अंदर चेंजेस अक्कर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के दौरान, इनहेरिटेंस के दौरान जो भी आपके अंदर चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, उन्हीं बदलाव को क्या कहा जाता है? वेरिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरिएशन कहा जाता है। क्लियर है? तो अब मेरे पास में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सारी की सारी बातें आपसे हो गई हैं। देखिएगा, बात करें सबसे पहले मैंने आपको जेनेटिक्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सबसे पहले मैंने आपको जेनेटिक्स के बारे में बताया। जेनेटिक्स के बारे में बताया। जेनेटिक्स में मैंने कहा कि हमारे पास में जेनेटिक्स किसकी स्टडी को कहा जाता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन, दोनों की एक साथ स्टडी करी जाए, दोनों की एक साथ स्टडी करी जाए तो उसी को क्या कहते हैं? हम जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? और अगर मैं बात करूं इनहेरिटेंस की, अकेले इनहेरिटेंस की स्टडी की बात करूं तो उसको हमने क्या कहा? हेरिडिटी कहा। इतनी बातें क्लियर हैं? बोलिएगा। मैंने आपको एक ये डेफिनेशन बताई है, दूसरी ये डेफिनेशन बताई है, तीसरी ये डेफिनेशन बताई है, चौथी डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई है। क्लियर है? बोलिएगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें? जेनेटिक्स क्या होता है? ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्या करते हैं? इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। क्लियर है? और अगर अकेले इनहेरिटेंस की स्टडी करो तो वेरिएशन, वो सॉरी हेरिडिटी। क्लियर है? इनहेरिटेंस होता क्या है? माता पिता से बच्चों के अंदर कैरेक्टर का ट्रांसफर हो जाना, वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर है? अब जब वो प्रोसेस हो रहा है, माता पिता से बच्चों के अंदर कैरेक्टर आएंगे तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस आएगा। जो डिफरेंसेस आए हैं, जो वेरिएशन, जो बदलाव आए हैं, डिफरेंसेस अकर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के दौरान जो भी डिफरेंसेस आए हैं, बदलाव आए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से हेरिडिटी कहते हैं। वो सॉरी वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा आगे। अब इसमें बात आई है किसकी? फादर ऑफ जेनेटिक्स की। किसकी बात आई है? फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात आई है। बट उससे पहले बात आई हमारे पास में जीन की। किसकी बात आई है? जीन की। तो पहले जीन के बारे में समझते हैं, तो उसके बाद आएंगे हम किसके बारे में? हम बाद में आएंगे मेंडल के बारे में। क्लियर है? फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बाद में बात करें। जीन क्या होता है? जीन क्या होता है कि हमारे पास में, देखिए बेटा, ये हमारे पास में एक डीएनए, ये मेरे पास में डीएनए,
डीएनए का ये जो पार्ट है मेरे पास में, डीएनए का यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है, या यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जहां मैंने येलो कलर करा है, यही पार्ट मेरे पास में फंक्शनल है। यही पार्ट मेरे पास में क्या है? फंक्शनल है। क्लियर है? यही पार्ट मेरे पास में क्या है? फंक्शनल है। क्लियर है? डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल हो, डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल हो, उसी को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं जीन की डेफिनेशन की, तो फंक्शनल पार्ट of DNA is known as जीन। डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बात है? कोई डाउट है? फंक्शनल डीएनए पूरा है, डीएनए में सारा का सारा पार्ट फंक्शनल नहीं होता। क्लियर है? जो पार्ट फंक्शनल है उसी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। फंक्शनल का मतलब क्या है? इन द सेंस वो आगे जाके क्या करे, एक प्रकार से आगे जाके हमारे पास में ट्रांसलेशन करे, उसके बाद ट्रांसलेशन करे और प्रोटीन बनाए, और प्रोटीन से ही हमारे करेक्टर्स शो होते हैं। मतलब जो हमारे पास में एक प्रकार से करेक्टर को शो करने वाला, करेक्टर को शो करने वाला जो डीएनए का पार्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास में जीन की बात होगी। जीन हमारे पास में दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक जीन होता है डोमिनेंट जीन। कौन सा? एक डोमिनेंट जीन होता है, दूसरा होता है मेरे पास में रिसेसिव जीन। एक रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंट जीन होता है, दूसरा मेरे पास में रिसेसिव जीन होता है। ध्यान से सुनिए, एक डोमिनेंट जीन है, दूसरा मेरे पास में कौन सा जीन है? रिसेसिव जीन है। एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन कौन सा है? डोमिनेंट मतलब क्या? वो डोमिनेंस है, वो एक प्रकार से हमारे पास में सबसे तगड़ा है, सबसे एक प्रकार से हैवी है। क्लियर है? अगर बात करी जाए डोमिनेंट जीन की, डोमिनेंट जीन कौन सा है? जीन विच express itself in all the condition। आई बात समझ में? ये हम बात कर सकते हैं जीन विच शो इट्स इफेक्ट इन ऑल द कंडीशन। ऐसा जीन जो अपना जो इफेक्ट है हर कंडीशन में शो करे। वो कंडीशन हमारे पास में होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या हो सकते हैं? इन ऑल द कंडीशन। कंडीशन हमारे पास में वेदर इट इज होमोजाइगस हेटेरोजाइगस होता है क्या है, वो आगे बात करेंगे। और ये हेटेरोजाइगस भी हो सकती है। क्लियर है? दोनों कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करने वाला जो जीन होता है उसी को क्या कहते हैं? डोमिनेंट जीन कहते हैं। क्लियर है? और यहां पे रिसेसिव जीन विच शो इट्स इफेक्ट, जो अपना इफेक्ट शो करे ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। जब डोमिनेंट जीन नहीं होगा तभी अपना इफेक्ट शो करेगा। और रिसेसिव जीन मतलब क्या होता है? दबा हुआ जीन। वो दबा हुआ है, किसी न किसी से डरता है, जब वो वहां पे प्रेजेंट है बोलेगा नहीं। मतलब क्या है? डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा नहीं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो हमारे पास में क्या था? डोमिनेंट जीन था और रिसेसिव जीन था। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो हमारे पास में कैपिटल टी शो करता है टोल प्लांट को। किसको शो करता है? टोल प्लांट को शो करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्मॉल टी, किसको शो करता है? ड्वार्फ प्लांट को। ड्वार्फ मतलब बोना, ड्वार्फ प्लांट को शो करता है। तो ये मेरे पास में रिसेसिव जीन है, ये मेरे पास में एक प्रकार से डोमिनेंट जीन है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैपिटल टी दोनों कैपिटल टी है, तो भी प्लांट कैसा होगा मेरे पास में? टॉल होगा। अगर मैं कहता हूं हमारे पास में कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो भी प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो प्लांट टॉल होगा, ना कि ड्वार्फ। क्योंकि यहाँ पे ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल टी प्रेजेंट है। जब तक कैपिटल टी होगा स्मॉल वाला अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्लियर है? अगर मैं कहता हूं यहाँ पे स्मॉल टी है, क्या यहाँ पे कोई आपको डोमिनेंट जीन दिखाई दे रहा है? जी नहीं, डोमिनेंट जीन नहीं है तो अपना इफेक्ट शो कर देगा। क्लियर है? अब बात आ जाती है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में। क्या आपको डोमिनेंट और रिसेसिव जीन समझ आ गए? क्लियर है? यहाँ तक की बात है? क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, आगे बात करते हैं। हमारे पास में बात आती है किसके बारे में? एक हमारे पास में बात आती है होमोजाइगस, एक होमोजाइगस की बात आती है। होमोजाइगस, एक वर्ड आता है हेटेरोजाइगस। एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस।
क्लियर है, आया बात समझ में। होमो का मतलब होता है सेम, जिसके अंदर दोनों के दोनों जो जीन है हमारे पास में सेम हो। क्लियर है, कैपिटल टी क्या दोनों एक जैसे हैं, तो ये हो गया हमारे पास में होमोजाइगस। स्मॉल टी क्या दोनों एक जैसे हैं, ये भी हो गया हमारे पास में होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, दोनों के दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या दोनों अलग अलग हैं, जी हाँ बिल्कुल है। क्लियर है, तो हमारे पास में ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। तो बात करें डोमिनेंट जीन हमारे पास में कैसे हेट्रो और होमो दोनों में इफेक्ट शो कर रहा था, देखिएगा क्या कैपिटल टी हमारे पास में इसमें इफेक्ट शो कर रहा था, क्या टोल दिखा रहा था, जी हाँ दिखा रहा था। क्या इसमें शो कर रहा था, जी हाँ टोल शो कर रहा था। क्या है ये, होमोजाइगस। ये वाला क्या है, हेट्रोजाइगस। क्या हमारे पास में स्मॉल टी क्या इसी में अपना इफेक्ट शो कर रहा है, डवार्फ, ये हमारे पास में होमोजाइगस है। दोनों के दोनों सेम है तो होमोजाइगस, तो डवार्फ इसी में अपना इफेक्ट शो कर रहा है। क्या इसमें इस वाले में शो कर रहा है, क्या डवार्फ होगा ये, जी नहीं, ये वाला क्या है, टोल है। क्या है, टोल है, इसमें डोमिनेंट वाला अपना इफेक्ट शो कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है या नहीं, बोलिएगा। क्या डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दोनों बातें क्लियर है आपको। चलें आगे, चलिएगा बात करते हैं। हमारे पास भी बात आती है किसके बारे में, मेंडल के बारे में। क्लियर है, अब बात करते हैं जो हमारे पास में मेन बात आती है मेंडल के बारे में। देखिएगा मेंडल, मेंडल के बारे में बात करते हैं। ग्रेगर जोहनन मेंडल, ग्रेगर जोहनन मेंडल के बारे में मैं बात करता हूँ। क्लियर है, जो ग्रेगर जोहनन मेंडल है उसके बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं जो ग्रेगर जोहनन मेंडल है हमारे पास में, इसका जो जन्म है 22 जुलाई 1822 में हुआ था, और 1884 के अंदर ग्रेगर जोहनन मेंडल साहब जो थे स्वर्ग से धार गए थे। क्लियर है, ये जो ग्रेगर जोहनन मेंडल है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। क्लियर है, मतलब एक प्रकार से जो आप पढ़ रहे हो हेरिडिटी के बारे में, उन्होंने ही सबसे पहले बताया था। क्लियर है, इन्होंने दे कॉल्ड जीन एज फैक्टर। इन्होंने जीन को क्या कहा था, फैक्टर कहा था। जीन को इन्होंने जीन नहीं कहा था, जीन को इन्होंने फैक्टर कहा था। जीन क्या होता है, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। बट उस जीन को इन्होंने क्या कहा था उस टाइम पे, फैक्टर कहा था। क्लियर है, टर्म जो जीन थी वो किसने दी है, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। जो जीन टर्म है वो किसने दी है, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने दी है, इन्होंने नहीं दी थी। क्लियर है, यहाँ तक की बात है। इन्होंने क्या कहा था, जीन को फैक्टर कहा था, और ये कहते फिरते थे फैक्टर आर ट्रांसफर, फैक्टर आर ट्रांसफर, फैक्टर ट्रांसफर होते हैं, फैक्टर ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया। कितने ईयर एक्सपेरिमेंट किया, 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर। पहले और भी प्लांट्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बट जो इनके सफल एक्सपेरिमेंट थे वो पी प्लांट के ऊपर ही हुई। पी प्लांट की अगर बात करी जाए, इनका साइंटिफिक नेम अब पेपर में पूछा जाता है, पाइसम सेटाइम, पाइसम सेटाइम। क्लियर है, ये आपके पी प्लांट के साइंटिफिक। क्लियर है, और कितने साल तक इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, 7 ईयर तक। वो 7 साल कौन कौन से थे, 1856 से लेकर 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने क्या किया था, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने क्या किया, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने 7 साल पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और 7 साल के बाद इन्होंने देखा कि हमारे पास में कितने करेक्टर स्टडी करे, इन्होंने 7 करेक्टर स्टडी करे और 14 ट्रेड स्टडी करी। 14 ट्रेड स्टडी करी। क्लियर है, क्या करी, 14 ट्रेड स्टडी करी, 7 करेक्टर स्टडी करी। करेक्टर क्या होता है, फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो फीचर होता है उसी को क्या कहते हैं, करेक्टर कहते हैं। क्लियर है, और ट्रेड क्या होती है, फॉर्म ऑफ करेक्टर। करेक्टर की जो फॉर्म होती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपके पेपर में मेनली बोल दिया जाता है कि 7 करेक्टर और 14 ट्रेड आपको पता होनी चाहिए। 7 करेक्टर कौन कौन से थे, तो करेक्टर की बात करी जाए, करेक्टर कौन कौन से थे। बात करी जाए ट्रेड की, ट्रेड कौन कौन सी थी, ट्रेड तो वही है जीन के अकॉर्डिंग, डोमिनेंट और रिसेसिव। क्लियर है, करेक्टर की बात कर लेते हैं। करेक्टर और ट्रेड हमारे पास में 2 टाइप की थी। कितने टाइप की, एक डोमिनेंट ट्रेड थी, दूसरी रिसेसिव ट्रेड थी। क्लियर है, तो यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। हमारे पास में यहाँ पहले करेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6th, 7th। क्लियर है, ये 7 करेक्टर इन्होंने स्टडी करे। 7 करेक्टर कौन कौन से,
देखिए कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ, मैं एक ट्रेट के बारे में बात करता हूँ, बाकी आपको सारे याद कर लेना है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले कैरेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप प्लांट को देखते हो तो प्लांट पे क्या देखते हो, इसी प्रकार याद करना जैसे मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है? प्लांट को सबसे पहले अगर आप देखते हो तो प्लांट कैसा है, प्लांट छोटा है या बड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट छोटा है या बड़ा है, तो प्लांट की हाइट। क्लियर है? प्लांट की हाइट की बात कर लेते हैं, कोई डाउट है यहाँ तक? ये प्लांट की हाइट थी। अब प्लांट की हाइट देखने के बाद हम देखते हैं प्लांट के ऊपर फ्लावर, फ्लावर किस कलर के लगे हुए हैं। क्लियर है? फ्लावर कलर, दूसरा करेक्टर हमारे पास में फ्लावर कलर। और फ्लावर कलर अच्छा लगा तो तोड़ने का मन करता है, तो कहाँ लगे हुए हैं, फ्लावर पोजिशन, फ्लावर पोजिशन। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए हमारे पास में तीन करेक्टर तो हो गए, पहले प्लांट की हाइट, दूसरा फ्लावर कलर, तीसरा फ्लावर पोजिशन। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास में 4, 5, 6 और 7 ये करेक्टर है। आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा फ्लावर का नीचे वाला पार्ट, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, एक प्रकार से जब पक जाता है तो फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। और फ्रूट अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास में एक प्रकार से मटर के पौधे के अंदर बात करी जाए, पाइसम सैटाइवम के अंदर अगर बात करी जाए, पी के अंदर अगर बात करी जाए, तो वहां पे हमारे पास में एक फली होती है, एक पोड होती है, जिसको हम एक प्रकार से उसका फ्रूट कहते हैं, जो हम नॉर्मली हमारे यूज में लेते हैं, वही हमारे लिए फ्रूट हो जाता है। क्लियर है? तो हमारे पास में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास में जो फ्रूट है, यहाँ पे इसमें पोड है। क्या है? पोड है। तो कहता है पोड की शेप की बात कर लेते हैं, दूसरा पोड के कलर की बात कर लेते हैं। हो गए दो करेक्टर। अब कहता है जैसे ही मैंने पोड को खोला, किसको खोला? पोड को जैसे ही मैंने खोला, पोड के अंदर निकले सीड। क्या निकले? सीड, जो एक प्रकार से मटर नॉर्मली आप जिसको बोलते हो सीड। क्लियर है? सीड खाते हो आप। यहाँ पे हमारे पास में सीड की बात कर लेते हैं, सीड के कलर की बात कर लेते हैं, सॉरी शेप की बात कर लेते हैं, सीड के शेप की बात कर लेते हैं, और हमारे पास में सीड के शेप की बात, कलर की बात कर लेते हैं। क्या हमारे पास में 7 करेक्टर होंगे। सबसे पहले प्लांट को देखा, प्लांट की हाइट, फ्लावर देखा, फ्लावर का कलर, पोजीशन, उसके बाद फ्लावर पक गया, फ्रूट बन गया, पोड, पोड कलर, पोड पोजीशन। क्लियर? पोड को खोला, सीड, सीड कलर, सीड पोजीशन, सीड शेप। क्लियर? ये हमारे पास में 7 करेक्टर थे। मैं एक के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लांट की हाइट की अगर बात करें, प्लांट हमारे पास में डोमिनेंट जो ट्रेट होती है प्लांट की, वो होती है टोन। क्या होती है? टोन। और रिसेसिव ट्रेट जो होती है हमारे पास में होती है ड्वार्फ। क्लियर है? अगर मैं बात करूं हमारे पास में करेक्टर कितने हैं? 7 है। एक करेक्टर के हमारे पास में कितनी ट्रेट है? 2 ट्रेट है। टोटल ट्रेट कितनी होगी? 14 ट्रेट होगी। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे हमारे पास में 14 ट्रेट जो आपको यहाँ पे जो लिखी हुई है वो आपको याद कर लेनी है। कोई डाउट है यहाँ तक? तो हमारे पास में ये होंगे 14 ट्रेट, 7 करेक्टर, 14 ट्रेट ऑफ मेंडल। क्लियर? तो अब मेंडल ने यहाँ पे हमारे पास में जो पी प्लांट है, पी के नॉर्मली अगर बात करें, इन 7 सालों में इन्होंने 36,000 प्लांट के ऊपर रिसर्च करी थी। 36,000 प्लांट इन्होंने पढ़ाए थे, एक प्रकार से पढ़ाई, सॉरी, इन्होंने क्या करा था, उनको उगा के देखा था, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर है? तो एक प्रकार से अगर बात करूं यहाँ पे, तो प्लांट इसने, मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने हमारे पास में, मेंडल साहब ने क्या करा कि यहाँ पे कुछ क्रॉस कराए। उन्होंने इनहेरिटेंस को शो करने के लिए कुछ क्रॉस कराए हैं। उस क्रॉस को बारे में आपको पढ़ना है, जहां से मेनली आपको दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? चलो उनके बारे में बात करते हैं। हमारे पास में देखिएगा, पहले बात करते हैं, कहते हैं मेंडल के बढ़ाए हुए जो क्रॉस है, पहला जो क्रॉस है हमारे पास में मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उस क्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से आप दिक्कतें खाना स्टार्ट करते हो। क्लियर है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें। मतलब ये जो क्रॉस है, इसने क्या करने के लिए, इनहेरिटेंस को समझाने के लिए करा था। ये जो क्रॉसेस हैं, इन क्रॉसेस के बारे में किसके किसके लिए बताया था? इनहेरिटेंस के बारे में बताना चाहा था। क्लियर? इनहेरिटेंस कैसे होता है, अगर मैं बात करूं एक जीन की, 2 जीन की, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहता है मोनो, मोनो का मतलब क्या? एक। मोनो का मतलब होता है 1। क्लियर है? अगर मैं पहली डेफिनेशन लिखना चाहूं जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है, तो कहता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस of one gene at one time is known as monohybrid cross। एक टाइम पे एक जीन की स्टडी करना, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक इनहेरिटेंस के बारे में, एक जीन के इनहेरिटेंस के बारे में बताना, क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन के इनहेरिटेंस के बारे में बताना, क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वो क्रॉस जो हमें एक जीन के इनहेरिटेंस के बारे में बताए, उसको क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। या अगर मैं बात करूं स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर,
दूसरी डेफिनेशन की बात करें जो कि आसान है, स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? तो यहाँ पे एक करेक्टर की एक ही टाइम पे एक करेक्टर की स्टडी करना क्या कहलाता है हमारे पास में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसने यहाँ पे अगर बात करें तो एक करेक्टर की बात करिए, कितने करेक्टर की बात करिए, एक ही करेक्टर की बात करिए, तो एक करेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। एक करेक्टर मैंने मान लिया, वन करेक्टर की इसने बात करी है, एक करेक्टर मैंने ले लिया, क्या ले लिया, वो ले लिया प्लांट हाइट, प्लांट की मैंने हाइट ले ली। क्लियर है? क्या ले ली मैंने, प्लांट की हाइट ले ली, मेरे पास में प्लांट हाइट का एक करेक्टर है, तो हमारे पास में प्लांट हाइट मैंने दो चीजें मान ली, ये हमारे पास में पेरेंट्स, सबसे पहले आपको मानना होता है पेरेंट्स। क्या मानना होता है? पेरेंट्स। तो एक प्लांट मैंने प्योर टॉल ले लिया, एक प्लांट मैंने ले लिया प्योर डॉर्फ, दो प्लांट ले लिए मैंने। पेरेंट्स पे अगर बात करें तो मेल ये वाला ले लिया, मेल का साइन होता है, ये फीमेल वाला। यहाँ पे मेल और फीमेल का अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आगे हायर क्लासेस में जाके मेल और फीमेल के बारे में डिफरेंसेस आता है, बट यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं समझ रहे। क्लियर है? तो हमारे पास में यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास मेल और फीमेल। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो दूसरी बात आती है गैमेट्स बनाने की। किसकी बात आती है? गैमेट्स बनाने की बात आती है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो गैमेट्स हमारे पास में 46, अगर हमारे पास में क्रोमोसोम है तो 23 एक साइड जाते हैं एक जैसे, 23 एक साइड जाते हैं एक जैसे। क्लियर है? ऐसा ही कहता है हमारे पास में दो दो एक जैसे हैं तो एक एक हमारे पास में गैमेट्स बन जाएंगे, इसका भी एक गैमेट बनेगा, इसका भी एक गैमेट बनेगा। गैमेट्स बनते कैसे अभी बताएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास में गैमेट्स है, जैसे ही ये आपस में क्या करेंगे, मिक्सअप होंगे, दोनों के दोनों मेल से, फादर से ये आ गया और मदर से ये आ गया, तो हमारे पास में क्या है, दोनों के दोनों जैसे ही मिक्सअप होंगे तो हमारे पास में प्लांट जो है मतलब क्या है, यहाँ से मैंने क्या लिया है, यहाँ से मैंने पोलन ग्रेन ले लिया जिसके अंदर कैपिटल टी था, यहाँ पे मैंने क्या ले ली, ओवरी ले ली जिसके अंदर ओव्यूल ले लिया, ओव्यूल के अंदर एक प्रकार से मेरे पास में ये था। क्लियर है? ओवरी जो वाला पार्ट फीमेल वाला। क्लियर है? दोनों को मिक्सअप किया तो हमारे पास में तो प्लांट के अंदर जो सीड बना हुआ ऐसा बना, और ये कैसे शो कर रहा है, टोल प्लांट को। किसको शो करता है? टोल को। टोल को क्यों? क्योंकि हमारे पास में डोमिनेंट टी है, स्मॉल वाला रोड डोमिनेंट नहीं है, इसलिए टोल को शो करता है। तो ये हमारे पास में कौन सी जनरेशन होगी? F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन होगी? F1 जनरेशन। गैमेट्स कैसे बनते हैं उसके बारे में बताएंगे, अभी आप एक प्रकार से समझिएगा। क्लियर? F1 जनरेशन होगी। अब कहते हैं F1 जनरेशन को क्या कराया गया? F1 इज सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस कराई गई। सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात समझिए। सेल्फ क्रॉस का मतलब है इसका खुद का क्रॉस इसके खुद के साथ ही करा। मतलब क्या, मेंडल ने क्या किया था, ऐसा थोड़ी था एक प्लांट ले लिया एक ही ले लिया। मेंडल ने क्या है 100 प्लांट ऐसे ले लिए, 100 प्लांट ऐसे ले लिए, उनको क्रॉस कराया, 100 प्लांट हमारे पास में ऐसे आ गए। ठीक है? बीज उगाए तो ऐसे हमारे पास में 100 प्लांट बन गए, उन 100 में से दो एक जैसे उठा लिए, एक जैसे मतलब सेल्फ क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक में इसको मेल मान लिया, दूसरे साइड में इसी वाले को फीमेल मान लिया। क्लियर है? ऐसा इसने काम किया। अब की बार हमारे पास में ये क्या हो गया, ये अगली बार हमारे पास में पेरेंट्स हो गए, और इसके क्या बनाए जाए, गैमेट्स बनाए जाए। क्या बनाए जाए? G4 गैमेट्स बनाए जाए। जैसे इसका गैमेट्स बनाए गए तो हमारे पास में दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है हमारे पास में। जैसे अगर बात करी जाए मेल और फीमेल की, मेल में हमारे पास में दोनों सेम गैमेट होते हैं, एक्स एक्स होता है। फीमेल में हमारे पास में मेल में हमारे पास में एक्स और वाई होता है, फीमेल में हमारे पास में एक्स और एक्स होता है। फीमेल में हमारे पास में चांसेस है कि सिर्फ एक ही एक्स ही गैमेट आएगा। मेल के अंदर हमारे पास में चांसेस है, हमारे पास में क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि एक प्रकार से एक्स भी आएगा और वाई भी आ सकता है। क्लियर? दोनों साइड से कुछ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक प्रकार से सेक्स के लिए बेबी ऑफ सेक्स ऑफ बेबी, सॉरी सेक्स ऑफ बेबी, बेबी का जो सेक्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए फादर जिम्मेदार होता है, ना कि मदर जिम्मेदार होती है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? तो देखिएगा हमारे पास में यहाँ पे दोनों के अंदर अलग अलग गैमेट है। यहाँ से हमारे पास में कैपिटल टी भी इसका गैमेट बनता है, स्मॉल टी भी बनता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक आ सकता है। दो इसके पास में क्या है, एक प्रकार से संभावनाएं हैं, तो इसके पास में पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे सिर्फ एक ही थी, कैपिटल टी आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने एक ही लिया। यहाँ पे मेरे पास में, यहाँ पे भी मेरे पास में दो है। क्लियर है? तो इन दोनों को करने के लिए, जैसे आप डायबिट करोगे तो ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इन दोनों को करने के लिए हमारे पास में एक चेकर बोर्ड बनाया जाता है जिसे कहा जाता है पुनेट स्क्वायर। ये स्क्वायर बनाया जाता है, ये जो है हमारे पास में क्या है, इसका नाम है पुनेट स्क्वायर। क्या नाम है? पुनेट स्क्वायर नाम है। पुनेट स्क्वायर वाज गिवन बाय आरसी पुनेट। आरसी पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल को ये बनाना सिखाया था। असल में बनाना नहीं सिखाया था, नॉर्मली याद करने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में कैपिटल टी इस साइड से दो है, तो यहाँ से दो हिस्सों में बांटती है। कितने गैमेट है? दो है, तो इसको इस साइड से एक साइड से दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख दिया, बात खत्म।
इस साइड भी हमारे पास में 2 गैमेट है, तो इस साइड से मैंने 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको फिलअप करिएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब ये है कैपिटल टी यहाँ से आया, कैपिटल टी वहां से आया। इस साइड में बात करें तो यहाँ से सामने से क्या आ रहा है कैपिटल टी, ऊपर से क्या आ रहा है स्मॉल टी। यहाँ से फिलअप करें तो यहाँ पे हमारे पास में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कैपिटल टी ऊपर से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है स्मॉल टी आ रहा है। एक बात ध्यान रखनी है, डोमिनेंट को हमेशा आगे लिखना है, डोमिनेंट को आगे लिखना है। और यहाँ पे हमारे पास में इस वाले में ऊपर से वहां से भी स्मॉल टी आया, यहाँ से भी हमारे पास में स्मॉल टी आया, तो हमारे पास में एक प्रकार से ये चारों की चारों चीजें। अब इसके अंदर अगर बात करूं, यहाँ पे 2 चीजें होती है हमारे पास में, देखिए यहाँ तक की बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। गैमेट्स अभी बनाने सिखाएंगे, गैमेट्स अगर बनाने आ गए तो सारी आधी बातें कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिएगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी हमारे पास में क्या है, क्या ये टोल है? 1 मिनट। हमारे पास में अगर बात करी जाए यहाँ पे टोल कितने हैं, क्या ये वाला टोल है? जी हाँ। क्या ये वाला टोल है? जी हाँ। ये वाला भी टोल है? जी हाँ। ये वाला बाहर से देखने में ड्वार्फ है, क्लियर है। तो हमारे पास में एक रेशियो आती है फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है हमारे पास में? फिनोटिपिक रेशियो होता है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लेता है, मतलब बाहर से देखने में वो ऑर्गेनिज्म कैसा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बाहर से देखने में, हमें तो हाइट ही देखनी है, तो हाइट में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 3 तो हमारे पास में टोल है, 3 तो मेरे पास में टोल है, एक मेरे पास में क्या है ड्वार्फ है, ये मेरे पास में क्या है टोल है, ये वाला मेरे पास में क्या है ड्वार्फ है, तो 3:1 हो गई। दूसरी आती है हमारे पास में जीनोटिपिक रेशियो, क्या आती है? जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटिपिक रेशियो अगर बात करी जाए तो कहता है जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट, प्लांट का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसे क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। और जीनोटाइपिक रेशियो की बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास में देखिएगा, हमारे पास में कैपिटल टी जैसे कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे कितने हैं, स्मॉल टी जैसे कितने हैं, क्योंकि 3 जैसे हैं। कैपिटल टी मेरे पास में 1 एक ही है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितने हैं? मेरे पास में 2 है। स्मॉल टी वाले कितने हैं? मेरे पास में 1 है, तो 1:2:1। तो हमारे पास में ये क्या हो गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। क्या हो गया? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। यहाँ तक की बातें क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है? अब आगे देखिएगा, ये मेरे पास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है। आगे देखिए, गैमेट्स बनाने की बात कर लेते हैं। एक बार नॉर्मल सी बात बताऊंगा, गैमेट्स आप इसको रिपीट करके देख लेना बेटा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, 1 शॉर्ट वीडियो है, इसके अंदर गैमेट्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 2 कंडीशन हमारे पास में, 2 बातें याद रखनी है। ये हमारे पास में जो मेथड है ये है फोर्क लाइन मेथड। कौन सा मेथड है? फोर्क लाइन मेथड है, जो कि क्या बनाता है? गैमेट बनाता है। फोर्क का मतलब होता है एक प्रकार से हमारे पास में कुछ इस प्रकार का चिमटा बना देना, और लाइन का मतलब है डायरेक्ट लाइन बना देना, क्लियर है। जो फोर्क हमारे पास में किसके लिए बनेगा? उस कंडीशन के लिए बनेगा जहां पे हमारे पास में कंडीशन कौन सी है? हेट्रोजाइगस। कौन सी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस। ये लाइन कहाँ किसके लिए बनेगी? हमारे पास में उसके लिए बनेगी जहां पे हमारे पास में होमोजाइगस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? होमोजाइगस कंडीशन है। इस चीज को आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा। अब मैं गैमेट बनाने जा रहा हूँ, आपको याद रखना फोर्क किसके लिए? हेट्रोजाइगस आ जाएगा, वहां पे फोर्क बनाना है। जहां पे हमारे पास में होमोजाइगस आएगा वहां पे सिर्फ लाइन बना देनी है। अब देखिएगा, इस चीज को रिपीट करके देख लेना बेटा। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको अलग से सिखाता जाऊं। यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास में पहले मैं गैमेट बना रहा हूँ कैपिटल टी के, क्लियर है। दूसरा गैमेट में बनाऊंगा कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी के बारे में, स्मॉल टी के, क्लियर है। तीसरा गैमेट में बनाऊंगा कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में, क्लियर है। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में गैमेट बनाऊंगा किसके बारे में? कैपिटल आर कैपिटल वाई के। आगे मैं गैमेट बनाना सिखाऊंगा आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के। आगे गैमेट हमारे पास में कैपिटल वाई इसके, क्लियर है। और अगले वाला जो गैमेट है मेरे पास में वो है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इतने अगर आपने देख लिए तो यहाँ से आपको गैमेट बनाना आ जाएंगे, चाहे वो किसी प्रकार का गैमेट बनवाए, किसी प्रकार का क्रॉस थे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में कैपिटल टी किया है, क्या होमोजाइगस है? क्या ये होमोजाइगस है? होमोजाइगस है तो मेरे को क्या कर देना है? लाइन खींच देनी है, जो यहाँ पे एक टी लिखा हुआ है उस टी को लिखती हूँ। तो मेरे पास में कितने गैमेट बने? एक ही गैमेट बना है, क्लियर है। यहाँ पे मेरे पास में कौन सी कंडीशन है? होमो या हेटेरो? होमो।
होमोजाइगस है तो लाइन खींच दी और स्मॉल टी लिख दिया, क्योंकि एक स्मॉल टी एक जैसा इसमें गैमेट बना है, एक मेरे पास में कितने गए हैं, एक बना है। यहाँ पे देखिए मेरे पास में कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस। कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस में मेरे को क्या बनाना होता है, कहता है हमारे पास में क्या बनेगा, फोर्क बनेगा। क्या बनेगा, फोर्क बनेगा। तो मेरे पास में यहाँ पे फोर्क क्यों बना, क्योंकि दो अपॉर्चुनिटी इसके पास में, दो इसके पास में एक प्रकार से हमारे पास में चांसेस है, कैपिटल टी भी जा सकता है और स्मॉल टी भी जा सकता है, इसलिए कितने गैमेट बने हैं, दो गैमेट बने हैं। क्लियर है। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे अगर बात करी जाए, यहाँ पे देखिए मेरे पास में पहली बात कर देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर। क्या मेरे पास में होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, अगर मेरे पास में होमोजाइगस तो लाइन खींच दी, क्या लिख दिया, कैपिटल आर लिख दिया। अगली वाली कंडीशन देखिए बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दोनों के दोनों होमोजाइगस हैं, दोनों के दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, तो कैपिटल वाई लाइन खींच के लिख दिया। अब इस लाइन के ऊपर कितने अक्षर है मेरे पास में, कितने गैमेट बन रहे हैं, एक ही लाइन है, ब्रांचिंग नहीं हो रही, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मेरे पास में गैमेट बने हैं एक। क्लियर है यहाँ तक की बात है। आगे वाले में देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास में कैपिटल आर है तो लाइन खींचा, होमोजाइगस कंडीशन है इसलिए लाइन खींच दी और आर लिख दिया। यहाँ वाली मेरे पास में क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो मैंने क्या करा, यहाँ पे फोर्क बना दिया। क्या बना दिया, फोर्क बना दिया, कैपिटल वाई लिख दिया और स्मॉल वाई लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लास्ट में जितनी आपके पास में चीजें आती है, जितना आपके पास में बाइफरकेटिंग आई, दो आई है मेरे पास में, दो गैमेट बने, क्योंकि यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूंगा, आगे बढ़ते जाइए, कैपिटल आर आया, उस साइड जाओगे तो कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गैमेट तो बन गया मेरे पास ये। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से फिर से पढ़ना स्टार्ट करिए, पहले कैपिटल आर आया, फिर लास्ट में स्मॉल वाई आया, तो गैमेट नंबर बन गया दूसरा। इतनी बातें क्लियर है। आगे देखिए मेरे पास में यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये वाले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में कैपिटल आर, ये मेरे पास में फोर्क बन रहा है। क्या बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे मेरे पास में हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रो तो मैंने पहले ही फोर्क बना दिया, एक साइड मैंने कैपिटल आर लिख दिया, दूसरी साइड मैंने स्मॉल आर लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में क्या है, होमोजाइगस है। क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो मेरे को इसके सामने भी लाइन लगानी पड़ेगी, इसके सामने भी लाइन लगानी पड़ेगी, दोनों के सामने कैपिटल आई वाई कैपिटल वाई। क्लियर है। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, उस साइड जाऊंगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ नीचे आऊंगा तो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। कितने गैमेट बने मेरे पास में, यहाँ पे बने दो गैमेट। क्लियर है यहाँ तक की बात है। आगे देखिएगा अगर बात करी जाए यहाँ पे मेरे पास में क्या है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में मैंने क्या बनाना है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मैंने क्या बनाना है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में मैंने क्या बना देना है, फोर्क बना देना है। ये कैपिटल आर हो गया, ये मेरे पास में स्मॉल आर। क्लियर है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या बना देना है, फोर्क बना देना है, कैपिटल आर और ये मेरे पास में स्मॉल आर। क्लियर है। यहाँ पे आगे भी मेरे पास में क्या है, फोर्क है, ये मेरे पास में हेट्रोजाइगस है तो आगे भी क्या बनेगा, फोर्क। यहाँ भी बनाना पड़ेगा और यहाँ भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास में कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया, इस साइड से यहाँ पे ऐसे जाऊंगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया, इसको पढ़ूंगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई आ गया, इसको पढ़ूंगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया। क्लियर है यहाँ तक की बात है, बोलिएगा। तो मेरे पास में इस पे कितने गैमेट बने, चार गैमेट बने। क्लियर है। और आपको चेक करना है कि इसके गैमेट कितने बनेंगे, कितने गैमेट बनेंगे, तो वो एक प्रकार से हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का। नंबर ऑफ गैमेट पता लगाने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कितने हैं, क्लियर है। हेट्रोजाइगस कितना है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। क्या इसमें हेट्रोजाइगस था, अगर मैं प्रूव करके देखूं तो 2 की पावर n की बात करें, इसमें हेट्रोजाइगस थे नहीं थे, 2 की पावर 0 तो 1 गैमेट एक बना है। 2 की पावर इसमें कितना था, 1 था, हेट्रोजाइगस एक था, 2 की पावर 1 कितने गैमेट बने, दो, दो बन गए। इसमें अगर लगा के देखूं 2 की पावर हेट्रोजाइगस कितने, एक और दो, 2 की पावर 2 कितने गैमेट बने, चार। आपको अगर चेक करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको इसको बार बार रिपीट मोड पे देखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास में आता है, हमारे पास में नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास में डाई हाइब्रिड क्रॉस आता है। कौन सा आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो वही बात हमारे पास में डेफिनेशन वही आती है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर या स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। दो जीन के इनहेरिटेंस की स्टडी करना क्या कहलाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। क्लियर है। ये बात आपने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो दो कैरेक्टर मैंने क्या लिया है, एक यहाँ पे ध्यान सुनिए, एक सीड के शेप की बात करता है,
दूसरा करेक्टर सीड के कलर की बात करते हैं। सीड की शेप में अगर बात करूं तो हमारे पास में एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। सीड शेप में जो डोमिनेंट है, सीड की शेप में डोमिनेंट है राउंड वाला। कौन सा वाला? राउंड वाला, कैपिटल आर इसको शो कर रहा है। इसमें हमारे पास में जो रिसेसिव है वो है हमारे पास में रिंकल्ड वाला। रिंकल्ड मतलब जोड़ियों वाला, रिंकल्ड वाला। ये हमारे पास में स्मॉल आर को स्मॉल आर इसको शो कर रहा है। सीड कलर की बात करी जाए, येलो। जो डोमिनेंट हमारे पास में वो येलो है, जो रिसेसिव हमारे पास में, डोमिनेंट हमारे पास में कौन से वाला? येलो वाला। रिसेसिव है हमारे पास में कौन से वाला? रिसेसिव हमारे पास में है ग्रीन वाला। कौन से वाला? ग्रीन वाला। क्लियर है यहाँ तक की बात है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। सीड कलर और पोर्ड कलर में, सीड कलर और पोर्ड कलर में अलग अलग बातें होती है। देखिएगा, सीड कलर और पोर्ड कलर की बात करी जाए, पोर्ड कलर की बात करूं, पोर्ड कलर में जो डोमिनेंट है वो हमारे पास में ग्रीन है बेटा, और जो रिसेसिव है वो हमारे पास में येलो, मतलब उल्टा है, इसके जस्ट उल्टा है, वो बात ध्यान रखना। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, येलो, येलो किसके द्वारा शो किया जाता है? कैपिटल वाई के द्वारा। ग्रीन किसके द्वारा? स्मॉल वाई के द्वारा। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? बोलिएगा, कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिएगा हमारे पास में ये बातें आ गई हैं, तो इसमें क्या है, डोमिनेंट को एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं, प्योर डोमिनेंट दे देते हैं और प्योर रिसेसिव करते हैं। देखिएगा हमारे पास में दोनों हमने क्या कर लिया, इस प्रकार बात कर रहे हैं। हमारे पास में पेरेंट्स हमारे पास में आ गए हैं, पेरेंट्स हमारे पास में आ गए हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है इतनी बातें? अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में ये राउंड येलो, ये क्या है? राउंड, कैपिटल आर राउंड को शो कर रहा है, वाई येलो को शो कर रहा है। ये हमारे पास में क्या है? रिंकल्ड ग्रीन। क्या है ये? रिंकल्ड है और ये ग्रीन है हमारे पास। क्लियर? अब देखिए ये हमारे पास में पेरेंट्स है, इनके अगर गैमेट्स बनाए जाएं तो, गैमेट्स अगर बनाए जाएं तो आप वही फोर्क लाइन मेथड अपनाओगे तो ये होमो जाएगा। इसके लिए एक लाइन, इसके लिए फिर लाइन, हमारे पास में एक ही गैमेट बनेगा, यहाँ पे हमारे पास में एक ही गैमेट बनेगा। क्लियर है? अब इन दोनों को क्या करना है? मिक्सअप करना है। तो हमारे पास में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक मिनट, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया। कोई डाउट है? ये हमारे पास में कौन सी जनरेशन आई है? F1 जनरेशन आई है। कौन सी जनरेशन आई है? F1 जनरेशन आई है। ये हमारे पास में F1 जनरेशन कौन सी है? इसमें जो बात करी जाए तो क्या, कैसा सीड, कैसा है? राउंड है और येलो है। राउंड कौन शो कर रहा था? कैपिटल आर। येलो कौन शो कर रहा था? कैपिटल वाई। क्लियर है? अब वही बात फिर दोबारा दोहरानी है, सेल्फ क्रॉस वाली। कौन सी वाली? सेल्फ क्रॉस वाली बात दोहरानी है, वो एक प्रकार से ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? सेल्फ क्रॉस इसमें भी करना है, इसी के साथ क्रॉस करना है इसका। तो देखिएगा इसका इसी के साथ क्रॉस करके देखते हैं। ये हमारे पास में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई खुद के साथ क्रॉस कर रहा है इसके साथ। ये हमारे पास में क्या है? ये आपकी बार पेरेंट्स है। उसके बाद हमारे पास में गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स की बात करी जाए तो आप गैमेट्स बना लेना। हमारे पास में कुछ ऐसे कैपिटल आर, अगर मैं बात करूं इसके गैमेट मैंने जस्ट पीछे बना के दिखाए हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये चार गैमेट बनेंगे इसके, इस वाले के, इसके भी सेम बनेंगे क्योंकि एक जैसा है। क्लियर है? ये गैमेट आप पीछे वाले उससे बना के देख लेना, पीछे वाले उसमें जस्ट मैंने चार बनाए थे। क्लियर है? अब ये चार गैमेट बने हैं तो मेरे पास में जो एक प्रकार से चेकर बोर्ड बनेगा, क्या बनेगा? चेकर बोर्ड बनेगा बेटा। क्या बनेगा? चेकर बोर्ड। क्लियर है? इसके चार गैमेट हैं तो इस साइड से मेरे को चार बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा इस चेकर बोर्ड को, जिसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। चार, ये चार 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इस साइड से भी चार 4 इक्वल डिवाइड पार्ट्स में मैंने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये कर दिया। क्लियर है? ये मेरे पास में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। क्लियर है? इसको भरना है तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको फिलअप करना है। क्या करना है? फिलअप करना है। उस वाले को फिलअप करिएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये नॉर्मली आपको आता होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्लियर है यहाँ तक की बात है? बोलिएगा, यहाँ तक की बात है क्लियर है? आगे देखिएगा, यहाँ से क्या आ रहा है? कैपिटल आर है, उस साइड से स्मॉल आर आ रहा है, यहाँ से कैपिटल वाई आ रहा है, कैपिटल वाई आ रहा है। क्लियर है? यहाँ से कैपिटल आर आ रहा है, वहां से स्मॉल आर आ रहा है, यहाँ से कैपिटल वाई आ रहा है, यहाँ से स्मॉल वाई आ रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक? और एज इट इज इस साइड से होगा, उस साइड से उठा के भर दीजिएगा। नीचे वाले में वही लास्ट वाला, नीचे वाले में ये वाला, इस वाले में ये वाला, इस वाले में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में इसको भरिएगा। इस साइड से कैपिटल आर आ रहा है, उस साइड से भी कैपिटल आर आ रहा है, इस साइड से स्मॉल वाई आ रहा है, उस साइड से भी स्मॉल वाई आ रहा है।
यहाँ वाले में कैपिटल आर आ रहा है, यहाँ से वहां से स्मॉल आर आ रहा है, वहां से स्मॉल कैपिटल वाई आ रहा है, यहाँ से स्मॉल वाई है। इस साइड से भरिए, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है। क्लियर है? फिर ऐसे ही उठा के यहाँ से भर दीजिए, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। क्लियर है? ये दोनों देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास में ऐसे उठा के भर दीजिएगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, यही आएगा। यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल आर, कैपिटल वाई आएगा। क्लियर है? यहाँ तक की बात है। अब ये वाला भरिएगा, स्मॉल आर, वहां से भी स्मॉल, यहाँ से भी स्मॉल, वहां से कैपिटल वाई दोनों साइड से, यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल वाई भर दीजिएगा। यहाँ से स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास में एक रेशियो आती है, फिनोटाइपिक रेशियो, जो कि आपको याद रखनी होती है। फिनोटाइपिक रेशियो होती है इसकी 9:3:1। क्लियर है? 9:3:1 की अगर बात करें तो कौन कौन सी है? 9:3:1 की बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो 9 इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ये 9 के 9 कौन से हैं हमारे पास में? 9 वाले कौन से? राउंड येलो वाले। कौन से? राउंड येलो वाले। आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं आगे वाले की, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में इस येलो वाले ट्रायंगल के बिल्कुल किसके ऊपर आए? कोने के ऊपर। एक कोने के ऊपर ये आया, दूसरा कोने के ऊपर ये आया, तीसरा ये आया। ये तीनों के तीनों हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में राउंड ग्रीन है। कैसे हैं? राउंड ग्रीन है। क्लियर है? और ये बिल्कुल छोटे वाली ट्रायंगल जो मेरे पास में बची है, आखिरी वाली, इसके ऊपर देखिएगा, ये हमारे पास में लास्ट आखिरी वाली जो ट्रायंगल बची है, ये वाली, इसके ऊपर जो आए हमारे पास में ये आए हमारे पास में कौन 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 से वाले? रिंकल्ड येलो वाले। ये रिंकल्ड येलो है। ठीक है? और लास्ट वाले मेरे पास में बच गया, ये कौन सा है मेरे पास में? रिंकल्ड ग्रीन है। क्लियर है? ये हमारे पास में 9:3:3:1 हो गई। क्लियर है? यहाँ तक की बातें हमने कंप्लीट कर ली है। ये हमारे पास में क्या है? एक प्रकार से हमारे पास में ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला पार्ट है, जो कि एक प्रकार से हमारे पास में क्या क्या हो गया है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया है, डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया है। क्लियर है? जो बेसिस डेफिनेशन है वो होगी। अब हमारे पास में आगे आते हैं, जो हमारे पास में क्या है कि एक प्रकार से वो लॉज आते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है। और कुछ एक हमारे पास में क्रॉस आते हैं, टेस्ट क्रॉस आता है, बैक क्रॉस आता है, और लास्ट में हमारे पास में एक क्रॉस और आता है, जो एक प्रकार से ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके बारे में बात करेंगे। आउट क्रॉस है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हमारे पास में एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जो कि आपको क्रॉस कराने में हेल्प करेगा। तो यहाँ तक की बातें आप इस पार्ट में रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, इस नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें आपको कर लेनी है। थैंक यू, और पढ़ते रहिएगा।